वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से वेलोसिटी के बारे में जिक्र किया था, साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उस पर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे थे, राइट। इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पट्टा मुझसे पूछ रहा है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो करें शुरुआत। तो इससे पहले कि मैं स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस की शुरुआत करूं, कुछ बेसिक चीजें आपसे जानना चाहता हूं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था आपने, मुझे बता सकते हो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूं ये सब, राइट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? सॉरी, गलत बोल गया मैं। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बता चुका हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट। हर चीज का रीजन भी बता चुका हूं, यस और नो? अच्छी बात है, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। बाकी का अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी। जो बोला पल्ले पड़ा सभी को पक्का? चलो तो फिर काम की बात करते हैं। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो पट्टा मुझसे बोल रहा है कि मैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताऊं। क्या बताऊं? हाँ, डिफरेंस बताऊं। तो गौर से देखिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान से। स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? मैं पूरा ही लिखता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। शाबाश, वेरी गुड। इतने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम, क्या करें इन बच्चों को। तो ये सब आप जानते हो, क्यों? पढ़े लिखे हो। तो सुनो फिर ध्यान से। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, और स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस पे डिपेंड होना पड़ रहा है। स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, और चूंकि मैं पढ़ चुका हूं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मींस स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो किसी ने पूछा स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा है कैसी क्वांटिटी है, तो फिर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफरेंस समझ में आया आपको? क्लियर है? एक एक डेफिनेशन में एक एक डिफरेंस जो है वो डेफिनेशन के तौर पे दे सकता हूं, या तो ऐसे बोल दूं, the ratio of distance and time is called speed, the ratio of displacement and time is called velocity। क्लियर? या तो ये वाली डेफिनेशन लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, the distance traveled by the object in 1 second is called speed, distance traveled by the object in 1 second in a particular direction is called velocity। सब पढ़ा चुका हूँ भैया, कल दिमाग खराब नहीं करना। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये बात समझ गए हो तो और बताओ मुझे, बताओ जरा, देखे कौन सा बताओ मुंह पे थी। ये स्पीड है। लोगों, दूसरा अगला पॉइंट मैं इसी में से ही निकल रहा हूँ। स्पीड स्केलर क्वांटिटी बोली है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बोली है। बोला बोली ने बोली? बोली है ना, बोली है ना। अब स्पीड को भी मैं v से ही शो कर रहा हूं, और वेलोसिटी को भी मैं v से ही शो कर रहा हूं, दोनों के लेटर तो सेम है, पर मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? तो समझ ले भैया, हर वो क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अलग दिखाने के दो तरीके होते हैं। पूछो ऐसे क्या तरीके होते हैं? पूछो, मैं बता रहा हूं क्या तरीके होते हैं, सुन लो। पुरानी जो फिजिक्स थी, एंशिएंट टाइम में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को अगर डिनोट करना होता था, अब स्पीड और वेलोसिटी दोनों के सिंबल एक ही हैं, डिफरेंशिएट करना है कि कैसे पता चलेगा कौन सी स्पीड है कौन सी वेलोसिटी है। तो जो ओल्डन फिजिक्स है उसमें हम लोग क्या करते थे, जो वेक्टर क्वांटिटी होती थी ना, उन्हें हम लोग बोल्ड इंग्लिश लेटर से शो करते थे। यानी अगर मैंने किसी जगह आपको ये दिख रहा है और किसी जगह ये भी दिख रहा है आपको, ये बोल्ड लेटर बना दिया। बोल्ड लेटर समझते ना, गहरे खारे अक्षर, नहीं यही बात समझ में? क्लियर? तो बताओ इसमें कौन सी स्पीड है कौन सी वेलोसिटी है? ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। क्लियर? यानी वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए हम लोग पहले बोल्ड इंग्लिश लेटर यूज करते थे। अब कॉपी पे वैसे ही हम सड़े हुए पन्ना यूज कर रहे हैं, रबर रजिस्टर। क्लियर? और वहां पे ऐसे गहरो कारो करेंगे तो पता पड़ा पन्ना ही फटेगा। यस और नो? क्लियर? तो इस वजह से एक दूसरा तरीका इजाद किया गया, उसमें क्या किया गया, आप सिंपल इंग्लिश लेटर से शो कर दो, बस उसकी चांद पे एरो लगा दो। नहीं यही बात समझे? किसी की भी चांद के ऊपर एरो लग जाए तो इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी हो गई?
वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे ठीक उसी प्रकार है जैसे आप देखते हो नौ देवी गणेश चतुर्थी वगैरह पे झांकियां लगती हैं। जब झांकियां लगती हैं तो झांकियों में कृष्ण भगवान सजे होते हैं। तो मैंने कहा देखे आई नो कृष्ण भगवान कौन से हैं, पर तुम्हें पता पच जाता हो ताकि चांद पे मोर पंख टंगो हो तो यही कृष्ण भगवान है, यस और नो। तो ये पहचान है। इसी प्रकार किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर आप एरो लगा रहे हो तो इसका मतलब ये आइडेंटिफिकेशन है इस बात की कि उसके नीचे जो भी लिखा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सीन क्लियर है। तो कुल मिला के बात ये, स्पीड को हम लोग लेटर वी से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को हम लोग वी एरो बोले तो वेक्टर, वी वेक्टर। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है। और आगे बढ़ता हूं। अगर इतनी गई बात समझ रहे हो तो फिर अगली बात पे आता हूं। गौर से सुनिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ध्यान से सुनना। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक जमाना था जब मैंने आपसे ये बात पूछी थी और आपने मुझे बताई भी थी। अव्याली बताओ मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में से ऐसा कौन सा है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है? अब मुझे मालूम है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सोचना, समझना, ध्यान देना। टाइम हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट? टाइम की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अब आप बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नंबर हुआ और टाइम भी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी कैसी आएगी? आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। फिर से बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हुआ और टाइम हमेशा कैसा होता है, तो नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करोगे तो आंसर कैसा आएगा? है नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकती है। एक और केस हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो है जाए तो वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो, क्योंकि जीरो के नीचे कितने को बड़े सेंसा बने रहे टाइम। आंसर इज ऑलवेज जीरो। यस और नो? तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ओहो, आहा। अब बता दी स्पीड। अब आप बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा। स्पीड आपने बढ़ा था डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। अब डिस्टेंस अगर मैंने पॉजिटिव रखी, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करूंगा, आंसर कैसा? पॉजिटिव, यानी स्पीड पॉजिटिव हो सकती है। डिस्टेंस अगर जीरो हो जाए तो जीरो के नीचे कितने बड़े सेंसा बने रहे? जीरो ना आए ना को की ना सुनी, स्पीड जीरो। बोले भैया। और डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यस और नो? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्पीड जो होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नहीं है बस। सीन क्लियर है? किसी ने पूछा तो मन मत दो बाको। क्लियर? और एक आध लिखनी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। चाहे तुम बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू बेटर अंडरस्टैंड। क्लियर है? हाँ जी, कईयों सुर में आ रहे हैं, कनपटी लहरा जाएगी, गालते गाल मिल जाएंगे, इतने थाप पर ही चूतिया। हो गया तक सभी का? स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट पूछूंगा। 2 मिनट का समय दिया, तीसरा मिनट मेरा होगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जिसमें मुझसे काफी सारे टाइप के ग्राफ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पोजीशन टाइम ग्राफ। सारे ग्राफ के तेल लेने एक ही शॉट में निपटाऊंगा, गौर से देखना, ठीक है? बाद में जब पूछूंगा ना तो जलील करूंगा, जलील। क्लियर? तो गौर से देख लेना आप लोग। एक बता रहा हूं, उसके बाद आप बताना, ठीक है? कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप कह देना और सिलसिला बन जाएगा। नालायकों, क्या लिखा है पढ़ो। जी हाँ बहनों भाइयों, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या? हाँ, पोजीशन को यूजुअली हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, डिस्टेंस। क्लियर? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल दो, चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दो, बात एक ही है। क्लियर? कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, डीटी ग्राफ। बोलो पल्ले पर गो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ गए? या पोजीशन टाइम ग्राफ। कुछ लोग, अब डिस्टेंस को मैंने बताया था एक्स से भी डिनोट करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं एक्स टी ग्राफ। तो समझ गए? का डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम, ये सब एक ही बात है। क्लियर है? तो सुन लो और गौर से सुन लो। पोजीशन टाइम ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यारो मैंने सुना है बचपन में ये एक्स एक्सेस हुआ करता था और ये जेड एक्सेस, अच्छा ये वाई एक्सेस होता था। जान तो मतलब 10वां पास करो है ना?
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी वहां में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड है, जेड है, हाँ चले जाते हैं ना, कहां कहां थे, क्लियर है? लिसन एवरीवन, दिस इज एक्स एक्सिस बेटा, हेलो एवरीवन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यस और नो? अब बताना, टिंडे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस, पता पड़ रही है ना, पता पड़ रही है ना कौन सा एक्सिस कौन सा है? सोच ले भाई, आगे सोचो, वहां सोचो कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ, दिमाग में छाप लेना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक बताऊंगा उसके बाद 4-6 इकट्ठे पूछेंगे, क्लियर? और कनपटी फोड़ूंगा, पहले ही बोल रहा हूं, जो चीज पहले आए उसे वाई एक्सिस पे रख दिया करो। यहां डिस्टेंस पहले आ रहा है, डिस्टेंस इज केप्ट ऑन द वाई एक्सिस, और जो बाद में आ रहा है उसे एक्स एक्सिस पे, बन गो पोजीशन टाइम ग्राफ। इफ द बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, if the position is taken on the y-axis and time is taken on the x-axis, then this graph is called position time graph. Clear है? Again I repeat, if the distance is taken on the y-axis, या फिर you can say, if the position is taken on the y-axis and time is taken on the x-axis, then this graph is called position time graph. Clear? या फिर you can say, if we plot a graph, या if we draw a graph by taking position on y-axis and time on x-axis, then this graph is called position time graph. अब तुम बताना, बताओ ये कौन सा ग्राफ है? पढ़ेंगे बढ़ेंगे बाद में, पहले तुम बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यस और नो? तो बताओ वेलोसिटी कहां ले लूं? वाई एक्सिस पे। टाइम कहां ले लूं? सिर्री बता देगा। If the velocity is taken on the y-axis and time is taken on the x-axis, then this graph is called velocity time graph. Yes or no? Clear है? या फिर you can say, if we draw a graph by taking velocity on y-axis and time on x-axis, then this graph is called velocity time graph. Hope you understand. You understand, guys? You better understand. Now you tell me, what is it? जिन लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा है उन सबको समझ में आ रहा है। ए बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, घबराए नहीं, अभी आएगा आगे, डोंट वरी, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। कम ऑन टेल मी, वेयर डू आई कीप एक्सेलरेशन? वाई एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई, एक्सेलरेशन इज केप्ट ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? किसी ने भी पूछ लिया किसी भी ग्राफ का डेफिनेशन तो मन मत देंगे वहां को, सीन क्लियर है? तो किसी ने अगर मुझसे पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? इफ द वेलोसिटी इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इफ द पोजीशन इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। If the acceleration is taken on the y-axis and time is taken on the x-axis, then this graph is called. समझ गए? क्लियर? किसी ने पूछा तो मन बद दो बाको, तो एक बार जरा बोल दो पोजीशन टाइम ग्राफ। If the समझ गए? If the position is taken on the y-axis and time is taken on the x-axis, then this graph is called position time graph. या फिर सिंपली क्या बोलोगे? If we draw a graph by taking position on y-axis and time on x-axis, then this graph is called position time graph. आपके सामने यही क्वेश्चन है, डिफाइन पोजीशन टाइम ग्राफ। और कौन कौन से हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तीनों ही हैं। तीनों चिपका दो फटाफट, पूछूंगा अनुमान बनाऊंगा, कसम गंगा मैया की। उम्मीद करता हूं सभी को ये ग्राफ समझ में आ गए। किसी ने डेफिनेशन पूछा तो हम लोग बता देंगे। एग्री करते हैं इस बात से? अब मैं पूरा बैक टू बैक बोलता जाऊंगा, आप केवल सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा? सब लोग ग्राफ, जितने भी ग्राफ के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स में, राइट, तो वहां पर यूजुअली दो ही फॉर्मूलाज का यूज होता है, जिसमें से एक है स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। क्या फॉर्मूला होता है?
बिल्कुल फॉर्मूले घोंट के पी जाओ, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, दूसरा रिलेशन होता है इसका टेन थीटा। क्लियर? स्लोप ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, या फिर हम इसे टेन थीटा भी बोल देते हैं। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला जो यूजुअली यूज होगा आपका एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। ये फॉर्मूले बिल्कुल घोंट के पी जाओ आप। क्लियर? एरिया ऑफ द ग्राफ कोई पूछे तो एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ द ग्राफ कोई पूछे तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी नहीं पढ़ा, कोई इशू नहीं है, मैं आपको एक रफ आइडिया थोड़ा सा यहाँ का देता हूँ। इतने तो समझे तो होगे, स्लोप माने ढलान, ढलान बोले भैया, इतने तो जानते होगे कि जब ना जान रहे। हाँ बच्चा तो अच्छे हो, तुम्हें ऐसी बात ना है जी। देख रहे हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यस और नो? खिसल पट्टी बना दो तुम्हारे लिए, बना दी ले खिसल पट्टी है जई पे तो रमकोगे। ये सर ना बोलो भैया, काय ये जो लाइन है ना, इतना ढलान है, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्लियर है? हाँ हाँ काय देखियो जाए जाते मिला दूं, जाए जाते मिला दूं। बताइयो बचपन में पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले, पढ़े नहीं पढ़े? है कोई माइकल आल जो मुझे बता दे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, सिर्री बता दो भाई साहब, सिर्री बता दो, आ जाओ। टेन थीटा परपेंडिकुलर यही तो है, और ये क्या है? अब एक कमीना अपने के मारे वाल चुप। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यही तो है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये जाके पैरेलल है, यानी ये क्या है? वाई एक्सिस है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? वाई एक्सिस अपॉन बेस। अब समझ में आया इसको टेन थीटा क्यों लिखा है? नहीं बात समझ में? क्लियर है? स्लोप का मतलब ये होता है ढलान, टेन थीटा। किसी भी जगह स्लोप वर्ड आए इसका मतलब टेन थीटा निकालना, और टेन थीटा बोले तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। फॉर्मूला बिल्कुल घुटा घुट, मुझे तुम तो ज्यादा उम्मीद ना ने, लेकिन मैं जब भी बोलूं स्लोप ऑफ द ग्राफ आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस या फिर टेन थीटा। क्लियर है? एरिया ऑफ द ग्राफ कोई पूछता है तो एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा वो हमें समझना है। तैयार है? उसको भी समझने के लिए भैया पुराने पापी जितने भी हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रखा है वो तो सब लोग जानते हैं, और वो समझ भी जाएंगे मेरी बात को जल्दी, अगर सब कुछ अच्छे से आता होगा तो। जो नए खिलाड़ी हैं वो लोग समझ लें, उनको जानना होगा। ठीक है? हो सकता है वो काफी, मैं यूजुअली वही फॉर्मूले लूंगा जो आपको ज्यादातर याद होंगे। ठीक है? फिर इसका यूज बताऊंगा क्या है। बताओ चलो, स्पीड का फॉर्मूला बताओ। जानते हो? वेलोसिटी का भी ऐसे ही लिख देते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। हाँ, जो लोग बेटा चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं मैं उन्हें बता चुका हूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आप लोग ऐसा मान लो कि ऐसा है। ठीक है? ऐसे ही आप लोगों ने शायद 9th-10th में भी पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा है? ठीक है? अच्छा थोड़ा सा मैं तुम्हारे हिसाब, ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने 9th-10th में, V बराबर आई आर। कहो बोलो, पढ़ो ना पढ़ो, कहा ओम्स लॉ V बराबर, सिर्री बता देगा जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ऐसे ही डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है? अच्छी बात है। अगर ये सब, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ा चुका हूं भैया, यस और नो? सबको पता है? जो लोग नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है, भैया ये सारे फॉर्मूलाज मैं पढ़ा चुका हूं। आगे भी जैसे जैसे आप बढ़ोगे ये सब डिटेल में आएंगे बहुत, फिलहाल आपको ये पता होनी चाहिए। इनमें से 2-4 तो पता पाल ले। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिलहाल तुम जहाँ पे फोकस कर लो, ज्यादा फोकस कर भी की ना कह रहा हो। स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, पावर का वर्क अपॉन टाइम। ठीक है? ये फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, सभी कर लो। क्लियर है? समझ गए? ओके कोई नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा अटेंशन ऑन द बोर्ड देना। ठीक है? क्योंकि यही सब भरा पड़ा है अब इसमें, इसीलिए बोल रहा हूं। पूछूंगा तो जलील करूंगा, ध्यान से देखना। फॉर्मूला स्लोप ऑफ द ग्राफ का क्या फॉर्मूला है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस या फिर टेन थीटा। ठीक है? एरिया ऑफ द ग्राफ का क्या फॉर्मूला है? वाई एक्सिस। ठीक है? एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं ये सब फॉर्मूले आपको पता है।
क्लियर? मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। अब मैं ही क्वेश्चन बोलूंगा और मैं ही आंसर बताऊंगा। एक दो मैं करूंगा, फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग बताना, ठीक है? किसी ने मुझसे पूछा, पहले आप बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? जैसे ही मैंने तुमसे यहां पूछी कि काय पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, तो तुमने कह दी पोजीशन इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। पोजीशन यानी का डिस्टेंस, पोजीशन इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। यस और नो? तो माने मुझे क्या कह रहा है? माने मुझे क्या कह रहा है? मुझे यूं कह रहा है, उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो क्या रिप्रेजेंट करता है समझो। अब मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व, सुनो। पोजीशन टाइम ग्राफ, उसने क्या पूछा है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैं तुरंत आऊंगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? या पोजीशन इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, दिस ग्राफ इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। अब वो कह रहे हो जाको स्लोप का रिप्रेजेंट करता है, तो मैं ज्यादा पढ़ो लिखो होता ने, मुझे तो ये मालूम है स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है क्या? हाँ मैंने पढ़ो है, स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है वाई एक्सिस यानी जेवारो एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। यही तो पढ़ो है मैंने, बोलो पढ़ो है कि ना पढ़ो? तो वाई एक्सिस पे कौन है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे कौन है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? नहीं यही बात सुने। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड। नहीं यही बात समझ? क्लियर है? काव्य को परेशानी समझ गए? ये कौन सा ग्राफ है? अच्छा अब तुम बताइए ये कौन सा ग्राफ है? अब तुमसे पूछ रहा हूं मैं, पहले तो तुम बताओ ये कौन सा? एम मास है यहाँ पे, वी वॉल्यूम है, कौन सा ग्राफ है को? अच्छा तुमने आंसर बता दो डायरेक्ट, मैंने अभी कुछ पूछी तो दीना ने। ये ग्राफ कौन सा है? जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है? मास वॉल्यूम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? अब मैं तुमसे जो पूछू, कैरे फलाने मास वॉल्यूम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो मुझे मालूम है स्लोप ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस यानी कि एम अपॉन एक्स एक्सिस यानी कि वी, मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला है डेंसिटी। कुछ लोगों ने जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि उनके पुराने फॉर्मूला याद है अच्छे से, इसलिए जल्दी बता दिया। समझ में आई बात? कितने करने लग रहे हो? हाँ पल्ले पर गई, बात तो सही है, बात तो सही है। क्लियर है? समझ गए? पक्का? दऊं एक? ले एक? ले देखे कौन सा बतावे को मुंह पे थे। समझ में आया ना? आइयो बताइयो। मालूम तो क्या कह रहे हो? मुझे यूं कह रहे हो, बता पहले कौन सा ग्राफ है? आंसर नहीं बोलना कोई भी। कौन सा ग्राफ है? वर्क टाइम ग्राफ, क्योंकि वर्क इज वाई एक्सिस, टाइम इज एक्स एक्सिस। बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? है पावर। 250 ग्राम पावर वाव ना जीवा पावर है। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? क्योंकि मैंने पूछा इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो भैया स्लोप का फॉर्मूला क्या है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे वर्क है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। वर्क अपॉन टाइम का फॉर्मूला है? कांगो जीरो, वर्क अपॉन टाइम पावर। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? तो कई ऐसे को पूछो तो तुम बता दोगे? बता दोगे तुम? अच्छा बताइए। अब मैं अंदाज बदल रहा हूं, जरूरी ना मैं हर जगह स्लोप ही पूछूं। अब तो मैं कुछ और पूछूंगा, मैं पूछ लूं। बताइए देंगे कौन सा बताओ मुंह पे थे? बताइए। का है ये? और ये डिस्प्लेसमेंट। अबे मैंने पूछ ली भाई। मेरा क्वेश्चन ये है, इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? नाला का मुंह माले में तुम बच्चे देख ले तो एफ डी का में आ रहा हो, एफ डी का में आ रहा हो, जहाँ में वर्क 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 पता तो मैं कचूना पड़ रही हूँ। मैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। अब मैंने पूछा इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे मालूम है एरिया ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे फोर्स है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, यानी एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? बिना समझ में ही नहीं आई होगी।
कौन से ग्राफ को एरिया का रिप्रेजेंट करेगा और कौन से ग्राफ को स्लोप का रिप्रेजेंट करेगा, निकाल वो सीख गए? सोच ले, आगे सोचवाऊं? सोचो, देखें कौन सा सोचेगा मुंह पे थे। सरल सो पूछ लो, सरल सो, ठीक है? 2-3 पूछूंगा, है एक नहीं 2-3, बताओ। आहा, ये कौन सा ग्राफ है? पहले तो ये ग्राफ बताओ। पोजीशन टाइम ग्राफ है। चलो इसका स्लोप बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा? समझ गए? क्योंकि स्लोप वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस यानी कि स्पीड। क्लियर है? स्पीड भी बोल सकता हूं। और जइया हवाल में जो कह दो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जो कहा जाए वेलोसिटी। कितने अच्छे बच्चे हैं, हाल समझ जाता हूं। क्लियर है? समझ गए ना? हाँ बताइए, अब बताओ, देखिए कौन सा बताओ। जई में कलाकारी है, कौन सी कारी है? कौन सा ग्राफ है पहले तो ये बताओ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिर्री बता देगो। अब जहां कलाकारी है तो वाकई कलाकारी है। बताओ जाको स्लोप का रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा कह रहे हो? एक्सेलरेशन। कौन सा कह रहे हो? एक्सेलरेशन। सही है, कोई बात नहीं। क्लियर है? समझ गए ना? क्यों क्यों बताओ? वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस और वी अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है 0। क्लियर? अब बताओ, कलाकारी तो अब शुरू होगी। कौन सा ग्राफ है? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या? बोलना नहीं है किसी को भी, जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़ा कर देना, क्योंकि कनपटी कूटूंगा। इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर जो तुमने मैं बता दो तो अभी का भी तुरंत हाँ, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। बाकी के लोग देखते ही रहेगा, झुकाएगो करा हुआ है। इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा ये आपको बताना है। अब इन्हें आंसर सुन लो भैया, रैंकेंगे। कौन सा कह रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा कह रहे हो? रॉन्ग आंसर है डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा कह रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। जरा हाथ खड़ा करते, क्यों है डिस्प्लेसमेंट भैया? हाँ ये है बच्चा, ये करेगा कुछ जिंदगी में। मैंने पूछा था एरिया ऑफ द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया ऑफ द ग्राफ होता है एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन है? टी है। वाई एक्सिस पे कौन है? वी है। वेलोसिटी इंटू टाइम। अब मुझे कुछ सूझ ही ना रहो, मैं कहा बताऊं? तो आगे और सॉल्व कर लो। टाइम मैंने बेसो की बेसो था, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टीटी कटेगा का बचेगा डिस्प्लेसमेंट। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? का हुए को परेशानी? या फिर आप डायरेक्ट यहां से भी बोल सकते थे, टी को इधर पहुंचा दूंगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट भी लिख सकता था डिस्प्लेसमेंट। नहीं है बात समझ? तुम लोग समझ गए ना? देखो तुम लोग समझ गए ना? तो किसी ने कोई भी ग्राफ आपको चटका दिया और तुम तो यूं कह दे कि फलाने जाको स्लोप बता दो, जाको एरिया बता दो, तो आप बता पाएंगे? क्या हुआ को परेशानी? क्या है अगला क्वेश्चन? बोले नोट दिया है। इसके बाद नोट जो दिया है ना, पहले तो आप नोट पढ़ लो प्रसन्न मन से। नोट में जो 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूंगा। इसके बाद एक और नोट लिखा है, द स्लोप ऑफ ये फलाना रिप्रेजेंट। तो वो समझ में आ रहा है अब आपको क्यों लिखा है? हाँ बोले भैया क्या लिखा है? पढ़ो जरा। हाँ तो देखो, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट एक्सेलरेशन और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। क्लियर है? समझ में आई बात? आप चाहो तो वहां पर रीजन देके ये लिख सकते हो, तो जिससे आपको समझ में आए कि कैसे आया है। बात समझ में आ रही है? उस नोट में लिख लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक और नोट दिया है, यस और नो? उस नोट में कुछ एक डिजाइन आपको दिए हैं। कैसे डिजाइन दिए हैं सुन लो। हेलो, इसमें अभी कुछ समझा नहीं रहा हूं, बिल्कुल इसको जो बता रहा हूं इसको घोंट के पी जाएं आप। क्या घोंट के पी जाएं? सुन लो। 2 क्वांटिटी जब भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए और बी के बीच का जो ग्राफ आता है वो हमेशा ऐसा आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ऐसे। क्लियर? अगर 2 क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ए और बी के बीच का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। ये पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर? अगर ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ए और बी के बीच का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। और अगर मान के चलिए ए बराबर कांस्टेंट हो, तो ए और बी के बीच का जो ग्राफ होगा, ए बराबर कांस्टेंट है ना, तो ए वाली जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन आएगी। क्लियर है?
अगर ए बराबर कांस्टेंट होता है तो ए और बी के बीच का ग्राफ ऐसा होता है। मैं कुछ बता नहीं रहा हूं और न कुछ समझा रहा हूं, मैं आपसे केवल कह रहा हूं। क्लियर? यही आपके नोट्सों में लिखा हुआ है। इसको कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा, घबराए नहीं, एक एक ग्राफ बनवाऊंगा आपको, लेकिन इसको घोंट के जरूर पी जाएं, इससे आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी ये, इस बात का जवाब आपको 1 या 2 दिन बाद मिलेगा कि कैसे हम झट से बता देंगे ग्राफ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मतलब बिल्कुल टर्न कर लेना। ए प्रोपोर्शनल टू बी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी तो ग्राफ हाइपरबोलिक, और अगर ए बराबर कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा आता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिख रहा है सभी को? वही नोट में लिखा हुआ है, एक बार नजर मार लो। इतना कल अच्छे से करके आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।